अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर एक डीपी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि उर्दू डिज़ाइनर पे जो आप लोगों ने डीपी बनाई थी उसको रिपीट करें ताकि हम समझ जाएं। सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि उर्दू डिज़ाइनर को समझने के लिए आपको क्लास की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उर्दू डिज़ाइनर की जो टूल्स हैं वो समझ आ जाए और फीचर्स का पता लगे। अगर आपको फीचर्स और टूल्स का पता है तो आइए दोबारा इसको एक वीडियो बना के पेश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में आप अपनी पसंद का कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर साइज़ लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड लगाना होता है, तो बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वुड कलर बैकग्राउंड चूज़ करूँगा, तो वुड सर्च करता हूँ। ये बैकग्राउंड हम लगाएंगे। इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं और डुप्लीकेट में जो नीचे वाला कलर है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको फिट टू पेपर कर देते हैं और ऊपर वाला जो है उसको भी फिट टू पेपर कर देते हैं। इसके बाद नीचे वाले को लॉक लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक लोगो लगाएंगे। लोगो के लिए हमने एक शेप लेनी है, बेसिक शेप। ये शेप ले लिया। मैं सारे ब्लैक कलर यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले इसका बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर के लिए कलर ब्लैक कर देते हैं और इसकी वेट जो है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसका जो ऑरेंज कलर है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। बॉर्डर की वेट ज़्यादा है तो इसको कम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी हमने एक लोगो लगानी है। इसको बड़ा कर दिया और इसको बिल्कुल दरमियान में कर दिया। अच्छा, इस शेप की या इस लोगो की हम एक डुप्लीकेट लेते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। ऊपर जो ईगल लगा है तो इसको हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर जो है वो वाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और दरमियान वाला कलर भी इसको वाइट कर देते हैं। बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा वेट इसका बढ़ा देते हैं क्योंकि इसकी हमने कटाई करनी है। ये इसके ऊपर लगा देते हैं कि यहाँ पे इस तरह आएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर हमने एक और शेप लगानी है। तो मैं यहाँ पे, आप अपने नाम के हिसाब से शेप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे शेप लगाऊंगा ये। इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसकी जो साइज़ है उस वो बढ़ा देता हूँ। इसको बिल्कुल दरमियान में कर देता हूँ। ठीक है, नीचे हम लिखाई करेंगे। स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है इसका। ये बन गया। अभी हमने इस तरह करना है कि ये जो गोल शेप है इसकी कटाई हमने करनी है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो ईगल है इसको हम हाइड कर देते हैं। वाइट वाला जो है इसको, और जो गोल शेप है इसको सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें
कट इन का एक ऑप्शन, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसमें कट इन का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, तो इसको कट इन कर देते हैं। कट इन के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको दरमियान में कर देते हैं। उसके बाद जो ईगल हमने हाइड किया था उसको दोबारा ऑन कर देते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अभी हमने सबको एक ग्रुप करना है, ग्रुप कर दिया। ग्रुप के बाद हमने इसको रेस्टर करना है, रेस्टर के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखें ये बिल्कुल लोगो आपकी बन गई है। अभी इसको वुड के साथ इसको सेलेक्ट करें और ऊपर वाला जो शेप ये जो बैकग्राउंड है इसका सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे क्लिप का ऑप्शन है तो क्लिप करें। क्लिप करने के बाद इसको हमने शेडो देना है ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। शेडो ऑन करें और इसको ब्लैक कर दें। ये देखें, अगर आपको इस स्टाइल में पसंद नहीं तो आप इसको इन्वर्ट क्लिप भी कर सकते हैं। लेयर में जाएं, इन्वर्ट क्लिप, ये देखें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।